परमाणुओं के द्वारा जगत की उत्पत्ति और विकास को लेकर के, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप याद रखिएगा कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये परमाणु गोलाकार और परिमंडलाकार होते हैं। दूसरा नंबर में परमाणु मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर भेद होता है। यह जो दर्शन है पॉइंट नंबर थर्ड में 4 प्रकार के परमाणुओं को ही स्वीकार करता है, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। और चौथा नंबर बोलता है चूंकि परमाणु क्या होता है, निष्क्रिय होता है, तो यदि परमाणु निष्क्रिय है तो गतिहीन भी होगा, लेकिन जगत का निर्माण करने तो उसको गतिशील होना चाहिए। इसलिए उसको जो है जब बाह्य रूप से आघात किया जाएगा तो उसमें क्या आती है, गति आती है। तो आघात कौन करता है, तो पॉइंट नंबर 5 में बताइए कि ईश्वर द्वारा उसको गति प्रदान की जाती है, जिससे संपूर्ण जीवन का निर्माण प्रारंभ होती है। तो फिर पॉइंट नंबर 6 में यह जो दर्शन होता है वो प्रलय और सृष्टि पर विश्वास करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है पॉइंट नंबर 7 कि प्रलय से पहले सृष्टि था और सृष्टि के बाद क्या आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और प्रलय जब थी तो फिर परमाणुओं के सहयोग से किसका निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ। और अंततः जब परमाणु समाप्त होंगे तो प्रलय क्या हो जाएगी की अवस्था आएगी। और फिर अंतिम नंबर में बताइए कि कैसे ईश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो अंतिम पॉइंट में बताते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्रारंभिक रूप से परमाणु को गति प्रदान की जाती है, जैसे जगत का निर्माण प्रारंभ होता है। फिर जो क्या होता है, एक ही द्रव के 2 अणु आपस में सहयोग करके एक द्वैक अणु का निर्माण करते हैं। 3 जो द्वैक अणु आपस में मिलकर के एक त्रैक अणु का निर्माण करते हैं। और फिर 4 जो त्रैक अणु आपस में मिलकर के एक चतुर अणु का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से प्रक्रिया आगे चलती रहती है। कब तक चलती रहती है, जब तक कि जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, इन 4 तत्वों का निर्माण नहीं हो जाता। इन 4 तत्वों से फिर संपूर्ण जगत का निर्माण होता है, ऐसा मानना है किसका, वैशेषिक दर्शन का। और अंतिम में याद रखिएगा चूंकि परमाणु के सहयोग से जो है कि जगत का निर्माण हुआ है, और जब परमाणु पर संघात की जाएगी, उसको नष्ट की जाएगी, तो फिर प्रलय की अवस्था आएगी और संपूर्ण जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।